मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का दूसरा बजट कई मायनों में यादगार रहा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के हाथों से लेके इस बजट में छत्तीसगढ़ के विकास के साथ बदलाव की भी झलक दिखाई दे रही है। प्रगति को गति देने वाला ये बजट साय सरकार के विजन को पूरा कर रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वाल्मीकि की तपोभूमि, ये वाल्मीकि की तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है। दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट आज विधानसभा में पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा के पटल पर 2025-26 का बजट पेश किया। इस बार का बजट कुछ अलग है। गति मॉडल के तहत बजट को पेश किया गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार के बजट में बढ़ोतरी हुई है। माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है ताकि हम प्रधानमंत्री जी के सुशासन के सूत्रवाक्य मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की ओर अग्रसर हो सके। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बार छत्तीसगढ़ के पूर्ण विकास के लिए 1,65,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया है। विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पिछले साल की तुलना में 12% ज्यादा का बजट पेश किया। दरअसल साय सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अपने दूसरे बजट में पिटारा खोल दिया। पिछले बार के बजट को देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे उसमें हमारा विजन था, हमारी रणनीति थी। विजन स्टेट के लिए ओवरऑल क्या हो, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 का विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार हस्तलिखित बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री ने 100 पन्नों में हाथ से ऐतिहासिक बजट लिखा। ये पहला मौका है जब राज्य में कंप्यूटर टाइप्ड बजट की जगह खुद वित्त मंत्री के हाथों से लिखा गया बजट सदन में पेश किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का मानना है कि इससे प्रामाणिकता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गति थीम पर बजट पेश किया, साथ ही इसे आस्था का प्रतीक भी बताया है। इसके पहले ओपी चौधरी ने ज्ञान थीम यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर बजट पेश किया था। इस बार के बजट में सरकार ने एक साथ कई क्षेत्रों पर फोकस किया है और सरकारी कर्मचारियों से लेकर आम जनता तक के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। इस बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए 53% डीए की घोषणा हुई है। पेट्रोल के दाम 1 रुपए कम किए गए हैं। पीएम श्री स्कूल योजना के लिए 277 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए। छत्तीसगढ़ में 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज शुरू करने का फैसला लिया गया। डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ फूड पार्क के लिए 17 करोड़ रुपए दिए गए। बजट पेश करने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने इसे ऐतिहासिक बताया, तो वही विपक्ष ने बजट को लेकर सरकार की आलोचना की है। ये बजट हमारे छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का बजट है और ये बजट छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का ये बजट है। इस बजट में कुछ नहीं है। किसानों के लिए कोई योजना नहीं है, सिंचाई के लिए नई कोई योजना नहीं है, बेरोजगारों के लिए कोई योजना नहीं है, महंगाई बेरोजगारी से लड़ने के लिए इसमें कोई योजना नहीं है। जो खुद के मोदी की गारंटी के रूप में जो गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात किसी का उल्लेख नहीं, तो इसमें नया कुछ नहीं है। सियासत से इतर बजट को आम जनता से लेकर व्यापारियों तक ने भरोसेमंद बताया है और छत्तीसगढ़ को विकासशील से विकसित बनाने के लिए इसे गति देने वाला बजट कहा है। सबको ध्यान में रख के काम किया गया है। इससे बढ़िया कोई बजट ही नहीं है। छत्तीसगढ़ का सबसे बढ़िया बजट है इस बार का। पूरा व्यापारियों के हित में, किसानों का भी पैसा आएगा तो मार्केट में ही आएगा, मार्केट में आएगा तो व्यापारी के पास आएगा, व्यापारी के पास आएगा तो व्यापारी खुश रहेगा। सामान्यतः हर क्षेत्र को और सूक्ष्म रूप से माइक्रो बजट हम कहेंगे, छोटी छोटी चीजों को भी उन्होंने ध्यान में लेके इस बजट में प्रावधान किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने गति पर आधारित बजट तो पेश कर दिया, लेकिन अब देखना होगा कि ये बजट विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को कब तक पंख दे पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के इस बजट को लोग विकास का बजट बता रहे हैं। बजट में सभी वर्गों का ध्यान तो रखा गया है, साथ ही आने वाले सालों में सरकार के विजन को भी साफ किया गया है। अब देखना होगा कि इस बजट से प्रदेश के विकास में कितनी तेजी आती है।